अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और एक पवित्र व्याख्यान के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनायो। खा रहा हूँ गोते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है न दूसरा कोई प्रभु इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसरानी, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगानी। अंतर्यामी आप हो जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बांह तो कौन लगाए पार। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष रूप में जिन महानुभावों को समुपस्थित होना है, जिनकी गोद में खेल कर मैं बड़ा हुआ और इस समय इस क्षेत्र के पूरी विधानसभा का वो विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और पूर्व में आप विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, जिनको बचपन से ही हम लोग छोटे चाचा जी बोलते हैं, डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री और मेरे बड़े अच्छे मित्र, वर्षों से जिनके साथ मेरी आत्मीयता का संबंध है, बड़ी कर्मठ भाव से जो आर्य समाज और वैदिक धर्म की सेवा करते हैं, भ्राता नयन कुमार विशारद जी। और इसके अतिरिक्त सरस्वत अतिथि के रूप में अनेक महानुभाव जो मेरे आग्रह पर यहाँ जुड़े हुए हैं, जिसमें चेन्नई आर्य समाज के प्रधान भ्राता धनंजय जोशी जी, पोर्ट ब्लेयर के मैंने जिनको वैदिक धर्म की स्थापना करके जोड़ा और जो बड़ी भावना रखते हैं, मूलतः आप उत्तर प्रदेश के हैं, श्री राधेश्याम पांडे जी। मेरे बाद कल जिनका प्रवचन आप इसी गरिमामय कार्यक्रम में सुनेंगे और जो देहदान की प्रक्रिया में बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, मूलतः आप इंदौर से हैं, श्री संदीपन आर्य जी। और जो मेरी बहन सुश्रुत में बड़ा प्रयास कर रही हैं और बड़ी मेहनत कर रही हैं, हम सबको अपना आशीर्वाद जिन्होंने भी कल भी हमें दिया था। और वे आप इस कार्यक्रम में लगातार 2 दिनों से मेरी टूटी फूटी वाणी को सुनने का प्रयास कर रहे थे, और आज पुनः आपकी सेवा में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज थोड़ा सा विषय जो है वो पौराणिक भाई हो हमारे या हमारे आर्य समाजी मित्र हों, और यदि मैं थोड़ा सा इसको विराट रूप दूं तो हमारे मुसलमान भाई और ईसाई भाई भी इसमें आ गए, और भी जो विचारधाराएं भगवान के नाम आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही ना? मुनि जी, आवाज नहीं आ रही नहीं। ना? हाँ। आचार्य आनंद प्रसाद जी की आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही है ना। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर रामचंद्र जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र से, और हमें प्रतीक्षा रहेगी ब्राह्मण ग्रंथों को सुनने की, और हम तो इंतजार करने वालों में से हैं, करते रहेंगे जी। तो किन्हीं ने मुझे फोन कर लिया था और उनके कारण ये थोड़ा सा दिक्कत आई। तो मैं निवेदन कर रहा था, 1 मिनट के लिए भगवान को अपन दूर भी रख। तो हम कोई भी काम करते हैं, धंधा पानी करते हैं, व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी का पालन करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, गाड़ियों में यात्राएं करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जितने भी काम आप लोग करते हैं ये सहज रूप से हो जाता? नहीं पवित्र सज्जनों, ये एक भी काम सहज रूप से नहीं होता। आप कोई भी प्रोफेशन मुझे ऐसा बताइए, कोई भी कार्य दुनिया का ऐसा बताइए जो बिल्कुल सहज होता हो आपके लिए। तो आप बड़ी देर सोचेंगे तो हंसते हुए आप बोलेंगे कि आचार्य जी, आंखों को खोलना और बंद करना हमारे लिए बड़ा सहज। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आंखों को खोलना और बंद करना आपके लिए सहज है। और जब आप संध्या करते हैं तो परमात्मा को आप मिश्यतः वशी कहते हैं। किसी विद्वान से आप पूछिएगा कि परमात्मा को मिश्यतः वशी क्यों कहते हैं, तो आपको विद्वान लोग जो संध्या की व्याख्या करते हैं और आप मार्मिक भाव से जब उसको सुनते हैं तो वो आपको बताएंगे मिश्यतः वशी का मतलब होता है प्रभु दुनिया को बनाना, चलाना, नष्ट करना आपके लिए इतना ही सहज है जितना आंखों को खोलना और बंद करना हमारे लिए। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कभी हमारे मन में ये भाव आए कि भगवान को चलना उसकी तरफ सहज है कि कठिन है, तो मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आप जो भी काम करते हैं उसकी आप आवृत्ति कितनी करते हैं? यदि आपकी आवृत्ति थोड़ी सी कम हुई पवित्र सज्जनों, तो भगवान क्या दुनिया का हर चीज आपके लिए कठिन हो जाए। योग दर्शन की ओर यदि मैं आपको ले चलूं और विद्वान लोगों से जब आप योग दर्शन की व्याख्या सुनते हैं तो वो प्रायः आपको एक बड़ा सुंदर सूत्र बोलते हैं और वो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। ये तन निरोधा क्या है? कि वहां वृत्तियों का प्रकरण चल रहा है कि 5 वृत्तियां होती हैं, और ये जो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं इनके लिए चर्चा करते 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 उन्होंने अगले सूत्र में कहा कि देखो भाई, यदि तुम इन वृत्तियों पर निरोध करना चाहते हो, इनको रोकना चाहते हो, तो अभ्यास और वैराग्य से ऐसा करना। बड़ी अच्छी चर्चा उसमें चली और उन्होंने चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी बहती कल्याणाय चाहे बहती पापाय चाहे, ये आपने अनेक बार विद्वानों से सुना हो। हमारे मन की जो नदी है ना पवित्र सज्जनों, ये 2 और बहती। पूरी दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं जो 2 और बहती। या तो आप एक ही तरफ पूर्व की ओर ही बहा लीजिए, या पश्चिम की ओर ही बहा लीजिए, या उत्तर की ओर ही बहा लीजिए, दक्षिण की ओर जो प्राय नदियां बहती हैं दक्षिण में समुद्र है, तो हमारी जो नदियां हैं प्राय उस तरफ। लेकिन ये मन नाम की जो नदी है पवित्र सज्जनों, ये बड़ी विचित्र है। ये हमारी पाप की ओर भी बहती है और पुण्य की ओर भी बहती है। ये कल्याण की ओर बहती है और अकल्याण अर्थात अशुद्ध कार्यों की ओर भी बहती है। बस हम इसमें ही गड़बड़ कर जाते हैं पवित्र सज्जनों। तो उन्होंने कहा कि भगवान यदि ऐसा होगा तो फिर तो हम कभी भगवान को पा ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक सूत्र इसके आगे लिखा है जो इस मेरे पूरे व्याख्यान को यदि आप केंद्रित करेंगे तो सूत्र में केंद्रित कीजिएगा। और एक वेद मंत्र आपको मैं और थोड़ा सा सेवा में लाऊंगा पवित्र सज्जनों। इन 2 मंत्रों, एक मंत्र और एक ये सूत्र, इस पूरे कार्यक्रम का निचोड़, जिसे आप कहते हैं कोई निचोड़ दे दे तो वो निचोड़ ये रहे। सा तू दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़। तो उन्होंने कहा ये दीर्घ काल, बहुत दिनों तक, बहुत लंबे काल तक यदि आप मेहनत करेंगे पवित्र सज्जन, आपने 1 आध साल कर दिया, 6 महीने कर लिया, 2 साल कर लिया और आपने कहा लो भाई होता ही नहीं, तो दीर्घ काल तक आपको ये काम, अभ्यास भी 2-4 दिनों का नहीं हो, वैराग्य भी 2-4 दिनों का नहीं है पवित्र सज्जनों। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, कल जब ये सुख और दुख की चर्चा आपके में सामने रख रहा कि प्राय हमारे साथ ये समस्या आ जाती है कि हम बस थोड़े में बस बस हो गया और हम थोड़ा सा आए दाएं बाएं होने लगे। नहीं पवित्र सज्जनों,
दीर्घकाल और निरंतर। दीर्घकाल तो हम करते हैं, लेकिन क्या बीच में बहुत देर, आज हमने किया संध्या, बड़ी श्रद्धा से की हमने, और श्रद्धा से संध्या करने के बाद और कल थोड़ा सा काम आ गया, कुछ रिश्तेदार आ गए, कुछ दोस्त आ गए, कुछ सहेलियां आ गई, कुछ व्यापार का काम आ गया, कोई नौकरी पेशा अगर हम हैं तो ऑफिस से कोई टेलीफोन आ गया कि भाई ये काम तो बड़ा जरूरी है, आपने किया। अब हम पर दबाव, हमने कहा एक दिन संध्या नहीं की तो कौन सा फर्क पड़ता, हमने छोड़ दी। तो निरंतरता नहीं बनी पवित्र सज्जनों, निरंतर हमने तोड़। और सत्कारा से भी, तो ये इस पूरे की पूरे पवित्र सज्जनों मंत्र का कह लो या सूत्र का कह लो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द जिसको मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, और वो है सत्कारा से। ये सत्कारा सेवित क्या है पवित्र सज्जनों? तपसा। नंबर 1, तप पूर्वक होना चाहिए। आप अगर तप पूर्वक नहीं करें, अब आप कहेंगे आचार्य ये तप क्या होता है, मेरे लिए तो बड़ा कठिन। नहीं भैया, आपको वो वाला तप नहीं करना है कि चारों तरफ आग जलाकर और बीच में आप बैठ गए और बहुत जम के, गर्मी का समय चल रहा है, जेठ का महीना है, और जब जैसे हमारे पौराणिक महाराज लोग करते हैं, वो तप आपसे बिल्कुल नहीं किया जा रहा, और वो आपको करना भी नहीं, और ये मूर्खता आप करना भी नहीं। ये अनावश्यक शरीर को तकलीफ देने का शास्त्रों में नहीं कहा गया। तो फिर क्या है? ये तप है द्वंद्व से, विपरीत परिस्थितियों को, विपरीत लोगों को, विपरीत परिस्थितियों के साथ विपरीत विपरीत वातावरण को, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, मान अपमान, ये आपके जीवन में लगातार आएगा पवित्र सज्जनों। ऐसा मुझे दुनिया में कोई निकाल कर दिखा दीजिए एक व्यक्ति जो कहे मुझे कभी हानि नहीं हुई, केवल लाभ ही लाभ हुआ, मेरा कभी अपमान नहीं हुआ, सम्मान ही सम्मान हुआ, मुझे कभी गर्मी नहीं लगी, सर्दी सर्दी लगी, या कभी भी सर्दी नहीं लगी, गर्मी गर्मी लगी, ऐसा दुनिया में एक भी आदमी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा स्वस्थ रहा, कभी मुझे रोग नहीं हुआ। ये सब चीजें जीवन में आती हैं, और इस समय यदि आप तटस्थ होकर चलते हैं तो इसका नाम हो गया तपः द्वंद्व सहन। और दूसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र सज्जनों काम करना है। आप कहेंगे आचार्य जी हमने कौन सा व्यभिचार कर दिया, हम कौन से उल्टे काम कर रहे हैं जो हमें बोला जा रहा है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान की ओर चलो। पवित्र सज्जनों, आप और हम जिस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो पूरा परफेक्ट नहीं है पवित्र सज्जनों, उसमें वो गरिमा नहीं है जो हमारे ऋषि मुनि पहुंचाना चाहते। जो 8 प्रकार के मैथुन से हमें बचाने का आदेश हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हम उसका पूरा पालन क्या कर पा रहे हैं? और केवल हमारे सामने एक इसी के नियंत्रण की चर्चा हम प्रायः करते हैं, यद्यपि ये नियंत्रण बहुत जरूरी है। दूसरी स्त्री की ओर गलत दृष्टि से नहीं देखना, पर पुरुष की ओर गलत दृष्टि से नहीं देखना, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भोजन का नियंत्रण भी ब्रह्मचर्य, आंखों का नियंत्रण भी ब्रह्मचर्य है, कानों पर नियंत्रण भी ब्रह्मचर्य है पवित्र सज्जनों, और त्वचा का नियंत्रण तो ब्रह्मचर्य है ही। आपको अगर सुगंध का बड़ा शौक है, बहुत दुनिया भर के फल फ्रूट आपने इकट्ठे करके रखे हैं, इसकी सुगंध चमेली की लूंगा, लोग बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, और दुनिया भर के सेंट बाजारों में आए हैं। लखनऊ से जो लोग जुड़े होंगे उनके यहाँ तो ये नवाबों के जो क्षेत्र हैं वहां तो ये बड़ा चलता सेंट और इस प्रकार के इत्र वगैरह, बड़े महंगे महंगे इत्र लोग लगाते हैं, और जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो बड़े महंगे महंगे वो करके जाते हैं कि कहीं से दुर्गंध ना आ जाए, शरीर की दुर्गंध भी छुपाने का प्रयास। ये भी नासिका का एक छोटा सा अटैचमेंट है पवित्र सज्जनों, तो ये भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। मुझे क्षमा कीजिएगा पवित्र सज्जनों, यदि आप में से किसी के पास ज्यादा कपड़े हों तो आज उसको तकलीफ ना हो जाए, लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिनके पास 50-50 प्रकार के कपड़े रखे हुए हैं, जिनके पास साड़ियां मेरी माताओं पे रखी हुई हैं, जिनके पास अपने सूट पैंट बहुत महंगे महंगे 50 प्रकार के रखे हुए, ये कोई उचित बात नहीं। ये सब संग्रह है पवित्र सज्जनों, ये वृत्ति को बिगाड़ने वाली चीज है। बहुत थोड़े बहुत कपड़ों से काम चल जाता है, बहुत अलमारियों को ना भरिए पवित्र सज्जन। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी कमाना, बहुत ज्यादा धन कमाना, बहुत ज्यादा ढेर लगा लेना, ये सब बंधन का कारण बनते हैं, बाधक हो जाते हैं पवित्र सज्जन। मैं आपको सत्य कहता हूं पवित्र सज्जनों,
हमारे जो आचार्य पतंजलि जिस बात की और हमारा इशारा कर रहे हैं, जो हमारे आचार्य व्यास हमसे कहना चाहते हैं, वो ये बड़ी मार्मिक बात। ब्रह्मचर्य का पालन चारों ओर से होगा, किसी एक दिशा से नहीं होगा, और विद्या पूर्वक आपको चलना है। अब आप कहेंगे आचार्य जी हम कौन से अविद्या पूर्वक चल रहे हैं भगवान की ओर। पवित्र सज्जनों, थोड़ा सा विषय बदल ना जाए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। जिस भगवान की ओर आप चल रहे हैं, ये इस भगवान का ज्ञान कितने प्रकार का होता है। चलो भगवान को छोड़ दो, किसी भी दुनिया में वस्तु का ज्ञान कितने प्रकार का होता है। एक होता है अभावात्मक ज्ञान, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारे जो ये लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, खासतौर से कम्युनिस्ट हैं, और अनेक इसमें आ गए, मैं उनका नाम ज्यादा संकेत रूप में मैंने कह दिया, आप समझ गए कौन लोग। ये लोग भगवान के बारे में ना सही जानते, ना गलत जानते, ना अच्छा जानते, ना बुरा जानते, पूरी तरह अभाव है भगवान के बारे में। जो लोग आर्य समाज से जुड़े हैं और इसके कार्यक्रमों की जिनको बीच बीच में खबर लगती रहती है, तो नागपुर में एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस एक बार हमारे एक मित्र हैं उमेश राठी जी, संभवतः आज जुड़े भी हों वो, उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था अपनी वेद प्रचारिणी सभा से, और उसमें ये डिबेट चलाई थी कि भगवान ईश्वर है या नहीं, परमात्मा का अस्तित्व है कि नहीं है। तो नास्तिक लोगों को भी इसमें बुलाया गया था। वो कार्यक्रम ऐसा नहीं था जैसे आर्य समाज के उत्सव होते, उसमें उन्होंने सभी पक्षों को बुलाया था, बौद्धों को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, ईसाइयों को बुलाया, हर जगह के एक एक स्कॉलर आए थे और आर्य समाज के भी विद्वान। तो बड़ी लंबी चर्चा चली, विद्वानों ने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी रखी। तो उसमें जो नास्तिक महानुभाव आए थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, उन्होंने ईश्वर के खंडन में जो प्रतिपादन किया, एक आर्य समाजी उसको सुनकर अपना सिर ठोक ले। जितना प्रतिपादन है हमारे नास्तिक महानुभाव करते हैं पवित्र सज्जन, मैं आपसे सत्य कहता हूं, ये एक भी प्रतिपादन बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं है। ये पूरा की पूरा प्रतिपादन जो है नास्तिकता का, उसमें जो आस्तिक होकर गलत ढंग से संसार में चलते हैं, उनका खंडन है, भगवान का कोई खंडन वंडन नहीं है पवित्र सज्जन। लेकिन अब वो तो ऐसी वो भेड़ चाल चल रही है, मानने को ही तैयार। तो ये अभावात्मक ज्ञान है। दूसरा होता है संशयात्मक ज्ञान। उभय कोटि स्थित ज्ञानम, यदि आप शास्त्रकार को पढ़ेंगे तो ये बड़े पवित्र ढंग से उसको डिफाइन किया है शास्त्रकार। निराकार है भगवान की साकार है, हमारे को कंफर्म नहीं। वो जन्म लेता है कि नहीं लेता, वो दयालु है कि नहीं है, न्यायकारी है कि नहीं। जब दो प्रकार का, जिसमें एक सही हो एक गलत हो, दोनों कोटियों को, दोनों कोनों को छूने वाला जो ज्ञान होता है, इसको संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। डाउट जिसको अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहते। और तीसरा है भ्रमात्मक ज्ञान पवित्र सज्जन। ये भ्रमात्मक ज्ञान क्या है? वस्तु के जो गुण कर स्वभाव जिस पर चर्चा चल रही है, उसके ठीक विपरीत ज्ञान आपका हो, तो जिसको अंग्रेजी में अगर आप ट्रांसलेशन ही करना हो तो इसको इल्यूजन कहते, इसको इग्नोरेंस नहीं कहते। वो अज्ञान अलग होता है, अविद्या अलग होती है। हम लोग कई बार एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग न्याय दर्शन पढ़ते नहीं है, तो हम अपने हिसाब से कोई भी अर्थ निकाल लेते हैं। अज्ञान अलग चीज है, अविद्या अलग चीज। ये जो इल्यूजन है, जो जैसा है हम उसको ठीक उल्टा मानने लगे। पवित्र सज्जनों, इस प्रकार का भ्रमात्मक ज्ञान भगवान के बारे में बहुत ज्यादा चल। आप कहेंगे एक आध उदाहरण दीजिए, तो एक उदाहरण सुनिए। भगवान 7वें आसमान में रहता है, भगवान 4थे आसमान में रहता है। हमारे ईसाई भाई कहते हैं, हमारे मुसलमान भाई कहते हैं नहीं भाई ये सब गलत है, कहने लगे वो तो परम धाम में रहता है। तो हमारे कुछ मित्र कहेंगे नहीं भैया वो तो हिमालय पर्वत पर रहता है। हमारे कुछ मित्र कहेंगे नहीं नहीं वो तो साईं बाबा के मंदिर में रहता है। इनको अभी यही कंफर्म नहीं होता इनमें सही कौन सा। जिसके जो समझ में आ रहा है वो भगवान के नाम पर एक विचारधारा थोपे दे रहा। ये सब जो है पवित्र सज्जनों भ्रमात्मक ज्ञान है, इनमें एक भी सही नहीं है। भगवान सब जगह है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। तो इसका नाम है निश्चयात्मक ज्ञान। अब ये जो निश्चयात्मक ज्ञान है पवित्र सज्जन,
निर्णयात्मक ज्ञान है जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। वो जैसा है मैं वैसा मानता हूं। पवित्र सज्जनों, इसका नाम है निश्चय, कन्फर्म। अब आप लौटकर वहीं चलिए जो अपनी चर्चा चल रही, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था। पवित्र सज्जनों, जब हम परमात्मा के बारे में अविद्यापूर्वक चलते हैं तो ये रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है ये। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, कई बार उपदेशों में ये बात मुझे कहनी पड़ती है, और आप लोग सब विद्वान हैं, वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं, बार बार सुनते रहते हैं। आपको दिल्ली से भोपाल जाना है पवित्र सज्जनों, करीब 700 किलोमीटर के आसपास समझ लीजिए, और आपने गाड़ी पकड़ ली है जम्मू कश्मीर की। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे प्रश्न है, भोपाल कितनी देर में आ जाएगा? बैठे रहिए आप ट्रेन में, महीनों निकल जाएंगे, ट्रेन चलती जाएगी, पाकिस्तान चली जाएगी और आगे चली जाएगी, भोपाल कहीं से नहीं आने वाला। भगवान की ओर जो लोग चलते हैं, यदि उन्होंने अपनी दिशा को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है तो ये राह अत्यंत कठिन होगी पवित्र सज्जन। और मैं तो इसमें थोड़ा सा आगे चल, क्योंकि हमारी आत्मा कभी मरती तो है नहीं, हम तो निराकार भी मानते हैं आत्मा को, और अनादि और अनंत भी मानते हैं। उसका कोई भी ऐसा नहीं मानते हम कि जैसे हमारे बौद्ध मित्र या और लोग मानते हैं, या भगवान यानी कई कई विचारधाराएं चल रही जो आत्मा का नाश ही मानते हैं। कुछ लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं है, तो उनका तो कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, पूरे ही नास्तिक हो रहे हैं भले आदमी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था पवित्र सज्जनों कि जब इस परिस्थिति में आप अपने आप को रखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि मेरी यात्रा जो है वो गलत है कि सही। आप उसको जस्टिफाई करना तो सीख जाइए। विद्या से सबसे बड़ा लाभ होता है हम अपने आप को तौलना सीख जाते हैं। बहुत प्रश्न आते हैं जब कभी उपदेश में जाएंगे, आप लोग भी, सब आपसे भी लोग पूछते होंगे यदि आप वैदिक धर्म आर्य समाज से जुड़े, कि भाई वेदों को पढ़ना जरूरी है क्या? उपनिषद पढ़ना जरूरी है क्या? पूरे दर्शनों को पढ़ना जरूरी है क्या? हम थोड़ा बहुत पढ़ लें, फंडामेंटल नॉलेज हो जाए और चल पड़े तो विद्वानों का कहना है कि नहीं, कम से कम इतना पढ़ना तो जरूरी है कि आपकी मन स्थिति बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि ईश्वर की राह कहां पर अनुचित हो रही है हमारे साथ, वो कहां उचित हो रही है। भगवान के नाम में ही इतना जगड़वाल मचा दिया है, भगवान के गुण में इतना जगड़वाल मचा दिया है, भगवान के कर्मों में हमने बहुत जगड़वाल मचा के रखा है, और भगवान के स्वभाव को भी 50 प्रकार से हमने मिक्स करके रखा। आप कभी, मैं आपसे निवेदन करूं, जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के आप मंत्र पढ़ते हैं, प्रायः हम लोग ऐसे ही पढ़ जाते हैं, उसका अर्थ नहीं पढ़ते। मेरा आपसे निवेदन है कभी अर्थ पढ़िए। एक जगह लिखा है शुद्ध परमात्मा के लिए। एक विद्वान थे, अब उनकी डेथ हो गई, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े पुराने व्यक्ति थे, भोपाल में रहते। उनके मुंह से मैंने वर्षों पहले, जब मैं नया नया गुरुकुल से पढ़कर निकला और एक कार्यक्रम में गया, तो वहां उन्होंने बात रखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि जब आप कहते हैं कि परमात्मा शुद्ध, इसका मतलब है अशुद्ध भी मार्केट में परमात्मा है, तब तो आपने शुद्ध बोला। मैंने कहा भैया मेरे यहाँ शुद्ध घी मिलता है, इसका मतलब कहीं मिलावटी तो मिलता है ना भाई। भाई ये बिल्कुल शुद्ध पानी, इसका मतलब अशुद्ध पानी दुनिया में है? मेरे पास शुद्ध दूध है, मतलब मिलावटी दूध है? तो जब आपने कहा शुद्ध परमात्मा के लिए योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति करें, इसका मतलब अशुद्ध परमात्मा भी है। तो वो अशुद्ध परमात्मा क्या है? वही अशुद्ध परमात्मा पर तो पूरी चर्चा ही कर रहे हैं पवित्र सज्जनों हम लोग। ये चौथे आसमान वाले जितने परमात्मा लिए घूम रहे हैं, ये सातवें वाले घूम रहे हैं, और पता नहीं दुनिया में भगवान के नाम पर कहां कहां पर इन्होंने बैठा के रखा है। ये जितने भी परमात्मा लिए घूम रहे हैं, और वेद ज्ञान के अतिरिक्त जितनी भी मान्यताएं इन्होंने मार्केट में चला के रखी हैं, हर आदमी अपनी पुस्तक को भगवान की पुस्तक मानने को तैयार बैठा है, और उसके लिए लड़ाई करने को तैयार बैठा है, झगड़े करने को, कत्लेआम करने को तैयार बैठा है। यदि कहीं मेरी आवाज वेदों के अतिरिक्त सुनने वाले कहीं सुन रहे हैं पवित्र सज्जनों, वेदों के अतिरिक्त मानने वाली विचारधाराएं के लोग कहीं सुन रहे हो, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वेदों के अतिरिक्त जितनी विचारधाराएं हैं, ये आपको भ्रम में भी ले जाएंगी,
या आपको संशय भी ले जाएंगी और यहां तक आपको अभावात्मक स्थिति में ले जाएंगी। इसलिए जब व्याख्या सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि की हमारे आचार्य व्यास करते हैं, तो वो यहाँ पर विद्या का प्रयोग करते हैं। विद्या, विद्या पूर्वक, बुद्धि पूर्वक भगवान की ओर चलना। और अगली बात अंतिम लिखी, श्रद्धया च संपादिता सत्कारवान दृढ़ भूमिर्भव। ये क्या है? श्रद्धया, सत्य को धारण करने का नशा, उसकी तड़प, उसकी भावना। अभी वीर सावरकर जी की कल हम लोगों ने जयंती मनाई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में अनेक बातें रखी। मैं पुराना एक क्लिपिंग सुन रहा था, आई हुई थी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने वीर सावरकर के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उसमें एक शब्द का प्रयोग उन्होंने बड़ा मार्मिक किया, तड़फ। तड़फ का नाम सावरकर। पवित्र सज्जनों, वो तो देशभक्ति का विषय मेरा नहीं है आज। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस दिन मेरे मन में ईश्वर को जानने के प्रति तड़प हो जाती, मैं उसके बिना जैसे मछली तड़पती है, वैसे मैं भगवान की उपासना के बिना तड़पने लगूं। पवित्र सज्जनों, उस दिन मैं बिल्कुल ठीक चलने की ओर उद्यत हो। न तम वेदाथ या इमा जजान अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव निहारेण प्रवृता जल्प्या चासुत्रिप उक्त शासस चरंती। देखो दुनिया के लोग, न तम वेदाथ, तुम उसको कभी जान नहीं पाओगे। क्यों नहीं जान पाओगे? उसको वो लोग जान ही नहीं सकते कभी। ये वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहा है कि तुम मुझे नहीं जान पाओ। तो हाथ जोड़कर एक सज्जन आ गए कि अल्लाह के प्रभु, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, हम आपको जान नहीं पाएंगे। क्योंकि तुम में और उसमें अंतर है। ए वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड, सोल एंड गॉड। तो उनका भगवान अंतर तो है, लेकिन हम आपको जानने का प्रयास करें। लेकिन उसने कहा पहली चीज, निहारेण प्रावृता। ये जो गहरा कोहरा हमने छा के रखा है अपने ऊपर, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के संस्कारों में हमने इतना कोहरे से आच्छादित कर दिया अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को। पवित्र सज्जनों, भगवान को हम कैसे जान लेंगे? विद्वान लोग एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, पवित्र माताओं और भाइयों। कभी कोई दर्पण जो है ना, उसके ऊपर पानी को थोड़ा सा अपन लोग कभी पोंछते हैं ना, तो फोम से या कपड़े से गीला करके अपन उसको पोंछ देते, और थोड़ी देर बाद धूल आती है। कभी तेज अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने आश्रम में धूल चलने लगी तेजी से, हवा आंधी का समय चल ही रहा है और उसके ऊपर धूल चढ़ गई। आप आए, आपका बच्चा आया, आपके घर का कोई छोटा मेंबर आया, बोले पिताजी, बड़े भैया, इसमें तो चेहरा ही नहीं दिखता, ऐसा कैसा आप ले आए हैं दर्पण? अब आप उस बच्चे को क्या कहेंगे? बेटा, दर्पण की कोई कमी नहीं, ये जो ऊपर की धूल आ गई है, इसको साफ कर देगा तो तेरा चेहरा तुझे दिखेगा। बस परमात्मा यही हम बच्चों से कहता है, निहारेण प्रावृत जल्प्या। पवित्र सज्जनों, जो बहुत गप्प लड़ाने वाले लोग हैं, वादानुवाद करने वाले लोग हैं, शब्द जाल में फंसे हुए लोग हैं, मेरी बात सही तेरी गलत, इसकी टसम टस में उन्होंने सही को ही एक तरफ रख दिया। मूर्खतापूर्ण बातें ईश्वर के बारे में बहस चल रही, ना उसको सत्य का पता है, ना उसको सत्य का पता है। मैं नाम नहीं लेता, वो एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनका बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ। एक बच्ची ने खड़े होकर उनसे कुछ प्रश्न पूछे शंकर जी की पिंडी और उसके ऊपर। आप आश्चर्य, उनको सत्य का तो पता नहीं था, वो जितना मानते थे उल्टा सीधा उत्तर देना शुरू कर दिया और बेटी को जबरदस्ती करके बीच में दबा, बैठ जाओ, कुछ नहीं, बस हम ना रही। वो बच्चा बेचारा क्या करता? हम बच्चों की बातों का जब उत्तर शास्त्र के अनुसार नहीं देते, तो हम जबरदस्ती उनको डोमिनेट कर देते हैं, दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नहीं, फिर कभी यारे छोड़ो। ये महर्षि दयानंद के साथ भी तो यही किया था उनके पिताजी। शंकर जी की पिंडी के ऊपर पवित्र सज्जनों, एक छोटा सा चूहा महाशिवरात्रि पर पहुंच गया और उसने वहां की मिठाई उठ के भागने लगा। दूसरा आया, तीसरा आया, रात के 12-1 बज रहे थे। पूरे मंदिर में बैठे हुए सभी श्रद्धालु सो रहे थे, लेकिन मूल शंकर को नींद नहीं आ रही थी। पवित्र भाइयों और माता,
उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी एक बात का उत्तर तो दीजिए। बोले बोलो बेटा। कह लगी, पिताजी ये शंकर जी की जो पिंडी है इसमें से मिठाई लेकर चूहा भाग रहा है, इनको शंकर जी रोकते क्यों नहीं? बोले बेटा रहन दे, कुछ मत। हमने अपने बच्चों की जो भावनाएं थी, जो उनके प्रश्न थे, जो क्यूरियोसिटी थी, हमने उनको डोमिनेट कर दिया, दबा दिया, इग्नोर कर दिया। वो थोड़ा सा उनको कहा बेटा बाद में देख लेंगे, तो इधर उधर की हमने तोड़ झोड़ करके उनका उत्तर देने का, हमें खुद ही उत्तर नहीं मालूम, हम क्या दे देंगे उनको? कोई वैदिक विद्वान होता, कोई शास्त्रों का अवगाहन किया हुआ व्यक्ति होता तो समझाता, लेकिन हम तो ये बातें बताने को तैयार। पवित्र सज्जनों, विषय बदल ना जाए, पुनर्जन्म की बातें हमारे बच्चे पूछते हैं, हम उनको किसी तरह जोड़ तोड़ के मना करते हैं। शास्त्रों की बात पूछते हैं, हम उनको मना कर देते हैं। बहुत साल पुरानी बात है, एक रथ यात्रा निकालते हुए मैं इधर खंडवा के पास पहुंचा। बहुत साल पुरानी बात है, अगर आप वर्ष की दृष्टि देखें 97-98 की हो। एक पूरी गाड़ी प्रतिनिधि सभा ने दी, एक भजनोपदेशक मेरे साथ चलते 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 अनेक गांवों में, अनेक शहरों में चलते चलते एक गांव, तो एक परिवार में रात का समय था, हम बैठे हुए थे, एक माता जी वहां पर आई थी। वो मुसलमान, हिंदू का परिवार था, वहां वैदिक धर्म का हम लोग प्रचार कर रहे थे। वो माता जी कहने लगी, गुरुजी एक बात पूछनी थी। मैंने कहा बोलिए माता जी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जब कहीं दुर्गा जी के जश गाए जाता, जब कोई हवन करता है, जब कोई वेद मंत्र बोलता है, तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगती, परंतु क्या है गुरुजी? मैंने कहा माता जी, आपकी जन्म जन्मांतर की यात्रा। शास्त्रकार ने एक जगह लिखा है कि तुम जिन बातों को सुनकर अभिभूत हो जाते हो, भाव से भर जाते हो, पिछले जन्मों की यात्रा में तुम उस तरफ चले हो और बहुत गहरे चले हो। विषय बदल न जाए पवित्र सज्जनों, कभी देशभक्ति की बात सुनकर तुम्हारे रूम जाग जाते हो, कभी किसी गरीब दुखिया को देखकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाते हो, समझ लेना तुम्हारे अंदर गहरे भाव हैं दया के। आप कभी कभी देखना, आप चल रहे हो, आपका बच्चा आपके साथ में है, आपने देखा है गरीब आदमी जा रहा है, आपने कहा मुझे क्या लेना देना, लेकिन आपका बच्चा आपसे कहता, बाबा देखो अपन लोग केला खा रहे हैं, इस बच्चे को दे दें क्या, इस भाई बाबूजी को दे दें क्या, ये जो हट ठेले वाले बाबूजी जा रहे हैं इनको दे दे क्या? आप कहते बाबूजी क्यों बोलता है उनको, वो गरीब आदमी तेरा बाबूजी कैसा हो गया, उस मजदूर को दे दें क्या? हमने अंदर एक दूसरे के अंदर ये डिफरेंस पैदा किया। पवित्र सज्जनों, बच्चे के अंदर हमने ऊंच नीच की भावना पैदा की, उसके मन की वो करुणा के भाव को हमने दबा दिया। ऐसे ही भगवान के प्रति भक्ति को भी हमने दबाया है, और इसी को हम कह सकते हैं पवित्र सज्जनों जल प्यार। ये जो बहस हमने उल्टी सीधी बच्चों के साथ की, और हमको इतना अहंकार हो गया कि मैं बिल्कुल सत्य जानता हूं, जो मिले उसका खंडन, जो मिले उसका खंडन। ध्यान रखना पवित्र सज्जनों, कैंची काट तो सकती है, वो बहुत अच्छा काट लेती है, वो सबको काट देती है, कोई चीज नहीं छोड़ती, लेकिन सुई का काम कैंची कभी नहीं कर पाती। तर्क दुनिया में सबको काट देगा, लेकिन प्रेम और करुणा का भाव जब दूसरे को अपनी ओर ले आता है ना, वैसा कुतर्क कभी अपनी ओर नहीं लाता। तर्को वही ऋषि कहा जरूर है शास्त्रों में, लेकिन हमने तर्क को ऋषि मानते मानते कुतर्क को ऋषि बना दिया। पवित्र सज्जनों, हम कुतर्कों में इतने चले गए, भगवान ने वेद माता में ये कहा है कि बेटा यदि तू कुतर्क करता है, तू जल्पी है, जल्पवाद करता है, विवाद करता है, तो तू मेरे से बहुत दूर हो जाए। और फिर एक शब्द आया असुतृप्त। असु प्राण को कहते हैं, प्राण दो प्रकार के होते, एक सु एक असु। इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर हमारे गुरुदेव करते थे। हमारे प्यारे छोटे भाई रामचंद्र जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप प्राध्यापक हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जब हम लोग एक साथ रहते थे, अगर आप सन की दृष्टि से करें 92 से 94 तक हम एक साथ एक ही गुरुकुल में रहे, जंगल में रहते थे। वो रामचंद्र जी को मैं प्रथम वृत्ति पढ़ा था, बहुत साल पुरानी बात। रामचंद्र जी को भगवान की कृपा हुई, इतनी तेज बुद्धि थी रामचंद्र जी की कि एक दो बार पढ़ते थे इनको याद हो जाता था। हम लोग अकेले में बात करते थे, राम
तुम्हारी भगवान ने कैसी बुद्धि दी है? बोले हाँ गुरुजी, भगवान की कृपा है। तुम एक दो बार पढ़ते हो याद हो जाता। इतनी विनम्रता, भगवान ने उसका आशीर्वाद ऐसा दिया, पवित्र सज्जनों ने कहीं से कहीं होगा। तो वो हमारे जो गुरुजी थे वो कहते थे दो प्रकार के प्राण होते हैं, एक सु होते एक असु होते। ये दोनों प्रकार के प्राण जो हैं, इनमें जो सु प्राण है वो सुर पैदा करते हैं, दुनिया देवत्व को पैदा करते हैं, और जो असु नाम के प्राण होते हैं ये असुरों को पैदा करते हैं, जो केवल अपने पेट भरने में लगा रहे। शिष्णुदर जिनको कहा गया शास्त्रों में, केवल संतान पैदा करना, गाड़ी घोड़ा चलाना, खाना पीना करना, अपने ऐश्वर्य में सुबह से रात तक केवल एक काम करूं, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मैं, बाहर सब दुनिया में मर जाए मुझे मतलब नहीं। ऐसे लोग असुर हैं पवित्र सज्जनों, केवल जो अपने परिवार की बाउंड्री के बाहर किसी का ख्याल नहीं रखते। वो कुछ तो इतने मूर्ख हैं, वो परिवार का भी ख्याल नहीं रखते, केवल अपने से बाहर सोचते ही नहीं है। ऐसे लोगों को असुर कहा है शास्त्र। उक्त शास्त्र चरंती, पवित्र सज्जनों, जिन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ लिया है, दर्शन याद कर लिए हैं, वेदों की ऋचाएं उनको खूब याद हैं, दुनिया भर के श्लोक वो घंटों तक बोल सकते हैं, लेकिन इन श्लोकों को, इन मंत्रों को बोलकर वो एकांत में बैठकर कभी ईश्वर का चिंतन नहीं करते। ऐसे लोग भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है। इसी बात को शास्त्र का वेद में दूसरी जगह कहा, तन्नई जति तद दूरे तद अंतिके, तदई जतई तन्नई जति। वो बहुत पास है, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, तन वो कंपन करता भी और नहीं भी कर। तद दूरे तद अंतिके, वो दूर है, अंतिके बड़ा पास। तदे जति, वो चलता है, तद न ये जति, वो बिल्कुल नहीं चलता। क्यों? जब वो नहीं चलता, चलता ये विपरीत बात क्यों? वो दूर है, पास है, विपरीत बात क्यों? इसके पीछे निहितार्थ है। वेद माता कुछ कहना चाहती है। जो मूर्खता पूर्वक सोचते हैं उनके लिए दुनिया वालों परमात्मा चलता है जैसे मनुष्य चलता है। आपने उपनिषद की कथा विद्वानों से खूब सुनी ना। इंद्र और विरोचन दोनों चले गए और वहां पर गए अपने आचार्य के पास। वो कहने लगे बताइए आत्मा का, कई साल तक उनके यहाँ रहने के बाद उन्होंने कहा जाकर देखो, आज की भाषा में मिरर में देखो। तब उन्होंने पानी में देखो, पानी में देखा, बोले कुछ दिखाई दिया, बड़ा सुंदर हट्टा कट्टा सुंदर शरीर था। बोले यही आत्मा है, जाओ हो गया निर्णय। विरोचन तो कहने लगे भाई मुझे तो सच्चा भगवान मिल गया, सच्ची आत्मा के दर्शन गुरु जी ने करा दिए, वो चला गया। लेकिन बृहस्पति के पास इंद्र गए और उन्होंने कहा भगवान अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई। अगर यही आत्मा है जो पानी में आप कह रहे हैं शरीर, ये तो बूढ़ा भी हो जाता, ये तो नष्ट भी हो जाता, तो बीमार भी पड़ता, इसमें तो झुर्रियां भी आ जाती। ये कहते हैं। बड़ी लंबी चर्चा के बाद 100 वर्ष से ज्यादा, करीब 105 वर्ष के रहने के बाद उन्होंने ये बताया कि आत्मा और परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। पवित्र से हम एक दिन में कहना चाहते हैं जी बस मेरा तो काम हो जाए। केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्या, ओ केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्या, व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिराम प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनु जगन। हमने सबसे यही पूछा कि बोल तेरे पास धन कितना है। धन से हमने उसको तोला है। हमारी जो पैरामीटर्स हैं वो धन पर जाकर टिकते हैं, हमारे पैरामीटर्स और गुणों में जाकर टिकते हैं। हमारा पैरामीटर कभी नहीं टकता कि ये आदमी ईश्वर का ध्यान कितना करता, हम इससे तो तौल लें इसको, भले आदमी को हम कभी नहीं तोल। तो हमारी यात्रा उस तरफ है ही नहीं, तो भगवान कैसे मिले? हमें ही नहीं मिलेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा? कल भी मैंने आपसे निवेदन किया, वेद का मंत्र कहता है राति शाचा। ये जो राति शाचा है, और ये इस मंत्र में दो प्रकार की जो शब्दों का प्रयोग किया है, अभिशाचा और राति शाचा। कुछ वो लोग हैं जिनके पीछे आप चलते हैं, अगर वो भ्रष्ट हो गए तो आपको भ्रष्ट कर देंगे। वो कुछ वो लोग हैं जो आपके पीछे चलते हैं, वो आपको भी भ्रष्ट कर सकते हैं, खुद भी भ्रष्ट हो सकते हैं। कई जगह शिष्यों ने गुरुओं को भ्रष्ट कर दिया, वो कई जगह गुरुओं ने शिष्यों को भ्रष्ट कर दिया। आजकल तो पूरी जगड़वाल मचा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे को भ्रष्ट कर रहे हैं। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था
कि यदि आप ईमानदारी से भगवान को पूजना चाहते हैं तो एक जगह एक साधक ने कुछ कसौटियां दी हैं कि हम अपने आप को कैसा बनाएं। तो उन्होंने, मैं पूरी कसौटियां तो नहीं सुना पाऊंगा, समय अनुमति नहीं देगा, हमारे अनेक महानुभाव जुड़े हैं, उन्हें आज हमें सुनना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी बात आपके बीच में रखूं। उन्होंने कहा नंबर 1, मधुमक्खी, एक दृष्टांत दिया उन्होंने, बनना हो तो मधुमक्खी जैसे बनो, ये दुनिया सरल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मधुमक्खी की क्वालिटी बताइए। क्या लगे उसको शहद के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं दिखता। हमको तो बहुत कुछ दिखता है पवित्र सत्य, हमें पत्नी दिखती है, हमें बेटा दिखता है, हमें गाड़ी घोड़ा दिखता है, हमें यश ऐश्वर्य दिखता है, हमें प्रसिद्धि दिखती है, हमें फूल मालाएं दिखती हैं, हमें महंगे महंगे कपड़े दिखते हैं, हमें ऐश्वर्य दिखता है, हमें मित्रताएं दिखती हैं, हमें लोगों का गुस्सा दिखता है, हमें लोभ दिखता है, हमें मोह दिखता है, हम कितने उलझे रहते हैं इस दुनिया में। लेकिन मधुमक्खी को केवल एक चीज दिखती है, वो पुष्प दिखता है, और पुष्प भी पूरा नहीं, पुष्प का लक्ष्य उसको केवल ये है कि मुझे शहद मिल जाए। जिस दिन उस साधक ने अपनी पुस्तक में लिखा पवित्र सज्जनों कि जिस दिन विचारक साधक ऐसा चलने लगेगा कि उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा होगा, केवल शहद जैसे मधुमक्खी, वही और कुछ नहीं। और दूसरी बात, अनुशासन में मधुमक्खी रहती। अपन लोग तो मधुमक्खी के इतने निकट, गांव के मित्र लोग बहुत जानते, उनकी एक जो राजा मधुमक्खी होती, रानी मधुमक्खी, वो जहां चलती है सब पीछे भागते चले जाते हैं। वो कई बार टीवी में पहले, बहुत पहले प्रोग्राम आता था, उसमें इस प्रकार की चीजें बहुत दिखाते, सुरभि संभवतः उसका नाम। तो पवित्र सज्जनों उसमें दिखाते थे कि हजारों मधुमक्खी को अपने शरीर में लगा लिया, तो उससे पूछा तुम ये कर कैसे लगते हो? बोले रानी मधुमक्खी को मैं अपने हाथ में कंट्रोल में रखता हूं, तो पूरी मधुमक्खियां मुझे कोई हानि। हमारे जीवन का अनुशासन हम इतना तोड़ देते हैं ईश्वर की ओर चलते हुए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई अनुशासन नहीं, न खाने का, न पीने का, न चलने का, न बैठने का, न आने का, न जाने का। भगवान कैसे मिलेगा? इसीलिए पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, हमारे गुरुदेव, जिनसे हमने बैठकर दर्शन पढ़े हुए, एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले भगवान बहुत दूर की चीज है, पहले धरती में रहना सीखो। तो मैं धरती में रहना नहीं आता, भगवान कैसे मिल जाएगा? भगवान का मार्ग कठिन तो पक्का ही है। अरे अभी तो दुनिया का मार्ग ही कठिन है भले आदमी तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान क्या मधुमक्खी जैसे बन जाए? क्या लगे? हाँ, क्या लगे? और कोई उदाहरण क्या लगे? शिशु, जो बहुत छोटा सा बच्चा होता, बेबी होता, बिल्कुल नया नया बच्चे का जन्म हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस बच्चे के अंदर कोई अहंकार होता है? उसके अंदर कोई क्रोध होता है? कोई लोभ होता है? कोई वासना होती? सब सुप्त स्थिति में उसको केवल एक चीज होती है, माँ और मैं माँ का दूध, मुझे दूसरी चीज चाहिए। स्तनपान मेरे जीवन का लक्ष्य। ये तो उसका उदाहरण है जो बिल्कुल निष्क्रिय बच्चा होता है, बिल्कुल निस्सहाय होता है। लेकिन यदि कुछ थोड़ा सा, इसको कुछ लोग एक दूसरे ढंग से भी कहते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो और वो खेल रहा, और उसको मतलब ऐसे लगा कि माँ मुझे गोद में उठा ले, दूध पिलाए, तो वहां रोने लगा। माता जी खाना बना रही थी, उनने उसको देखा भी, उसने और रोया, माता जी ने देखा ही नहीं, वो खाना बनाती नहीं, उन्होंने कहा रो ही लेने दो अच्छी। जब बच्चे ने देखा माता जी तो देखने को ही तैयार नहीं, तो उसने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हाथ पैर से घुटनों के बल, और वो जो थोड़ा ऐसा चल के और चलना शुरू किया, और डुगुर 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 थोड़ा गिर गया, फिर चला, फिर गिर गया। माता जी ने देखा ही नहीं, चलो तुम जो तुमको करना करना, देख तो लो तेरा लक्ष्य क्या है भैया। अब वो चला, माता जी बैठी हुई थी दूसरे कमरे में, देहरी उलांग कर तकलीफों को करते कराते। अगर गांव का घर ले लो तो बीच में कहीं भूसा पड़ा हुआ, कहीं थोड़े पत्थर पड़े, सब उलांग कर वो पहुंचा बलैया, और वो माता जी की गोद के, माता जी ने फिर भी नहीं देखा, गोद पर हाथ रखा और बिल्कुल ऊपर आधा शरीर रख दिया। अब माता जी समझ गई कि पक्का इसका लक्ष्य माँ है और कोई लक्ष्य। माता जी ने उसको पूरी करुणा प्रेम से उतारा
और अपने आंचल में रखकर उसको स्तनपान करा दिया। पवित्र सज्जनों, इतने गहरे भाव हमारे हो पाए कभी? हम कह तो देते हैं भगवान का मार्ग बड़ा कठिन, ये राह तुम्हारी मुश्किल है, हम आते आते थक जाते हैं, गीत तुम्हारा मुश्किल है, हम गाते गाते थक जाते हैं। हम कह जरूर देते हैं प्रभु हम थक गए, लेकिन ईमानदारी से हम थके ना, हमने चलना ही शुरू नहीं किया। और इसलिए शास्त्रकार ने बड़ी सुंदर बात, सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित यतति सिद्धये यत यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्पता। कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, हजारों लोग इस राह पर चलने का विचार करते हैं, बस विचार करके भूल जाते हैं। लेकिन उन विचार करने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में चल पड़ते हैं। वो ऐसे चलने वालों में कुछ लोग आधे रास्ते चलते हैं फिर लौटे आते हैं, बस भैया आपसे नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे होते हैं आधे रास्ते के बाद और चलते रहते हैं और आधे से ज्यादा रास्ते के बाद फिर लौटे आते हैं। लेकिन कुछ लोग पवित्र सज्जनों, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्ता, हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है, वो पूरे के पूरे विकल्प समाप्त कर देता है। उसको केवल एक चीज रहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं। यदि तुम मुझे मिल गए तो दुनिया में सब कुछ मिल, मुझे विकल्प ही नहीं है मेरे पास। जब मेरा विकल्प केवल प्रभु तुम, तो मैं दूसरी तरफ चलूंगा ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि बताओ ईमानदारी से, क्या शिशु और मक्षिका क्या लगनी कछुआ? गीता में एक जगह बड़ी सुंदर कछुए की चर्चा आई है, वो तो मैं आज आपके बीच में नहीं करूंगा पवित्र सज्जनों। कूर्म अंगानी व सर्वशाह, आप पढ़िएगा कभी भी, यहाँ पर जो चर्चा उसने कछुए का उदाहरण साधक ने लिखा, उसका मतलब है कि जब ऊपर से तुम पर कोई हमला कर दे तो तुम क्या करना, अपने आप को समेट लेना। एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे विद्वान लोग दिया करते हैं पवित्र सज्जन। गार्बेज, आपने एक शब्द सुना होगा, ये जो अपने गार्बेज ट्रक होता है, अपने मोहल्लों में आजकल आता है, कॉलोनियों में आता है, और बहुत बढ़िया ट्रक होता है, उसके अंदर बहुत कचरा भरा रहता है। अच्छा, बड़ा ट्रक होता है, नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी उसको चलाती है, नगर निगम चलाता है, तो उसमें बहुत सारा कचरा भरा रहता है। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक सज्जन ऑटो में बैठकर जा रहे, वो ऑटो में बैठ के जा रहे थे, सामने से एक सज्जन आ रही और वो बिल्कुल गलत तरीके से चला रहे थे अपनी मोटरसाइकिल, और उन्होंने ऐसा कट मारा कि वो जो ऑटो बेचारा जा रहा था उसमें जबरदस्ती टकरा गया। वो उतरा मोटरसाइकिल वाला और उसने दुनिया भर की गाली दी उसके ऑटो के ड्राइवर। वो बेचारा, सवारी को तो कोई मतलब नहीं, वो चुपचाप बैठी थी, उसको कहीं जाना था, एयरपोर्ट वगैरह, स्टेशन वगैरह जाना, उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप सुनता रहा। ऑटो वाला, गलती उसकी थी नहीं लेकिन सुनता रहा। वो मोटरसाइकिल वाले ने कहा, तेरे को उठा के फेंक दूंगा, मेरा फलाने से परिचय, धरती में गाड़ दूंगा, तूने समझ के क्या रखा है, मेरी गाड़ी में चोट लग गई है। वो कुछ नहीं बोला, चुप, वो चला गया गाली गलौज करके। उसने, सवारी ने उससे कहा, जब थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी उसकी ऑटो, उसने कहा, भैया तुम्हारी तो गलती नहीं थी, और उसने इतनी बड़ी बड़ी गालियां दी, तुमने उसको उत्तर दिया, ये तो बोल देते कि मेरी कुछ गलती नहीं तुम्हारी। क्या लगे महाराज, एक बात बताऊंगा, क्या लगे? हाँ बोलो। क्या लगे, ये दुनिया के ये मस्तिष्क वाले जो लोग ना, संसार में बाल बच्चे पालने वाले, इनका मस्तिष्क गार्बेज ट्रक जैसा होता। पत्नी से झगड़ा, बेटे से झगड़ा, ऑफिस में झगड़ा, व्यापार में झगड़ा, उधार नहीं लौट रहा है, उसने पैसा खा गया, गाली दे दी, बेटी गलत राह पर जा रही है, बेटे गलत राह पर जा रहे हैं, शराब पी ली, दोस्तों ने पिला दी, दोस्त पी के गाली दे गया, ऋणदाता लेने आ गया, रात को उसने उल्टा सीधा बोल गया, रिश्तेदारी में अपमान हो गया, 50 लफड़े इनके जीवन में रहते हैं। तो इनके मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, छल कपट का इतना कचरा भरा रहता है, इतना कचरा भरा रहता है, यदि इनको आप टच कर लोगे तो इनका कचरा आपके अंदर आ जाए। इसलिए ऐसे लोगों को 2 हाथ दूर से नमस्ते कर दो, शांत, कुछ नहीं बोलना है। इससे क्या होगा, इनका कचरा आपके अंदर नहीं आएगा, इनका कचरा इनके ही साथ चला जाएगा। ऋषि दयानंद के साथ भी यही हुआ। एक व्यक्ति रोज गाली देता था, ऋषि दयानंद कुछ नहीं बोलते,
प्रतिदिन गाली दे रहा भला आदमी। किसी भक्त ने फलों का ट्रोक कर दे गए, उन्होंने कहा उनको देकर आओ, उनके पास फल पहुंचा, बोले मेरी तबीयत खराब और ये कैसे कि कैसे दे गए, किसने दिया? बोले ऋषि दयानंद सरस्वती। बोले हो ही नहीं सकता। चले गए, पक्का महाराज उन्होंने ही दिया, पूछ के आओ। पूछ के कहने महाराज उन्होंने ही दिया है। उसकी तबीयत ठीक हुई, वो गए, कहने लगे महाराज मैं आपको इतना उल्टा सीधा बोलता था जब आप यहाँ पर साधना के लिए निकलते थे, कभी आपने मुझे कुछ नहीं कहा और फल का टोकरा और पहुंचा दिया। चले कोई नहीं, आप इतना कष्ट उठाते हैं, इतना थक जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऊर्जा के लिए चाहिए। बोले महाराज ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो धरती में गड़ा जा रहा हूं आपकी बात सुनकर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको इतना अपमान किया। फिर क्षमा की कोई बात नहीं, आपने जैसा किया आगे से ठीक। क्या लगे महाराज एक बात तो बताइए, मैं तो, मेरी अंतरात्मा तो बड़ी कष्ट में है। क्या लगे क्यों? क्या लगे आपने इतनी चीजें मुझे दी हैं और मैंने आपको इतनी गाली दिया, मेरा क्या होगा? क्या लगे आपको दुखी होने की कोई बात नहीं है, आपने को मैंने फल का टोकरा दिया था वो आपने रख लिया, आप मुझे गाली देते थे वो गाली मैंने रखी नहीं, तो गाली आपके पास है इसलिए दुखी मत होइए, आगे से किसी को मत देना। उसने हाथ जोड़ ली, वो पता लग गया महाराज साधना क्या हो। शपथ लेना तो सरल है, इसे निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना फिर भी सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, मद भुलाना ही कठिन है। पवित्र सज्जनों, अपने जीवन की साधनाओं के आधार पर ऊंचा पद पा लेना बहुत सरल होता है, लेकिन ऊंचा पद पाने के बाद अपने अंदर के अहंकार को मारना बड़ा कठिन होता है। ये अहंकार मर जाए तो ये दुनिया बड़ी सरल है, ये परमात्मा बड़ा सरल है, नहीं तो परमात्मा भी कठिन है और ये दुनिया भी कठिन। समय अनुमति नहीं देता पवित्र सज्जनों। भ्राता लखनलाल जी ये बोले कि आचार्य जी आज को देर ना हो जाए, उसके पहले मुझे अपने आप को समेटना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको देना चाहता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, व्हाइल वी मे नॉट बी एबल, वी कैन कंट्रोल व्हाट हैपेंस इनसाइड अस। कमाल कर दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, देखो दुनिया के लोगों, तुम्हारे साथ जो होता है उससे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाओ। परमात्मा नहीं कर पाता, तुम कैसे कर लोगे भाई? परमात्मा को रोज गाली दे रहे हैं लोग, तुम किस खेत की मूली? लेकिन तुम्हारे अंदर जो है यू कैन कंट्रोल कंप्लीटली, उसको तुम पूरी तरह नियंत्रण, क्योंकि वो तुम्हारे वश में। बादल बिना विश्व में मित्रों वृष्टि नहीं होती है, दृष्टा वन दृष्टि और कोई दृष्टि नहीं होती है, जो कहते हैं अपने आप सभी कुछ हो जाता है, उनसे कह दो जाकर सृष्टा के बिन सृष्टि नहीं। और सुन लो, जिनको प्यार हुआ मंजिल से, और जिनको प्यार हुआ मंजिल से उनको देर सबेर नहीं है। जो कहते हैं ना भगवान सरल है कि कठिन है, देखो वो जिनको प्यार हुआ मंजिल से उनको देर सबेर नहीं है। वो भाग्य बात की बात न करना, कुछ भी दिन का फेर नहीं है। वो दुखों से घबरा कर पगले अभी साधना छोड़ न देना, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। इस साधना की राह पर जो चलेगा, आज नहीं तो कल वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। हमारे साथ तकलीफ यह है कि हम चलने को तैयार नहीं। आर्य समाज तो इससे भी बढ़कर कहते हैं कि भगवान क्या ना देर है और ना अंधेर, वो तो बिल्कुल नाप तौल कर देता। वो बड़ा अच्छा एक चुटकुला है, रामचंद्र देहलवी ने कहा था, किसी ने वो शास्त्रार्थ हुआ था मुसलमानों के साथ, और उसने कहा खुदा बहुत नाप तौल कर देता है, क्षमा कीजिए, खुदा जो है पथा अटूट देता है, बिना नाप तौल के देता है। वो क्या करता है, आसमान फाड़ के छप्पर फाड़ के देता है। उन्होंने कहा तुम्हारा भैया पता नहीं खुदा कैसा, हमारा खुदा तो बिल्कुल नाप तौल के देता, जितना करो बिल्कुल उतना देगा, न कम न ज्यादा। एक उदाहरण कुछ लोग देते हैं और बड़ा मार्मिक उदाहरण है जो लोग समझा करते हैं। तो एक हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, जब मैं गुरुकुल में
पढ़ता था, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की थी कालबाग ब्रह्मचर्य राज सिंह। वो अपने प्रवचन में एक बात कहते थे कि भाई संध्या में जरूर बैठा करो। कहने लगे क्यों बैठा करें? कहने लगे एक आदमी ने मजदूरों को अपने यहाँ काम करने बुलाया। अच्छा, कहने लगे फिर क्या हुआ? कहने लगे मजदूरों को बुलाया तो मजदूर आ गए। अब मजदूर आ तो गए, उसके पास रेत थी नहीं, तो उसने रेत वाले को फोन लगाया, बोले थोड़ा सा ट्रैक्टर मेरा पंचर हो गया, मैं भी आ रहा हूं। उसने ट्रैक्टर सुधारा और रेत लेके निकला। इतने में उसने देखा कि सीमेंट भी खत्म हो गई। सीमेंट की दुकान ठीक खुलती थी 11 बजे। उसने फोन लगाया, बोले जी जल्दी आओ, मेरे यहाँ मजदूर बैठे हुए हैं। करते करते उसने सीमेंट की दुकान खोली, देखा तो सीमेंट ही नहीं। दूसरी दुकान पे गए, करते करते 2 बजे। इसके बाद देखा तो लाइट चली गई। लाइट चली गई तो बोरिंग नहीं तो पानी कैसे आ? पानी नहीं आ। पूरा दिन निकल गया। वो मजदूरों से उसने कहा कोई काम नहीं हुआ, आप क्या करें? उसने कहा लेकिन तुम दिन भर तुम्हारा खराब हुआ, मजदूरी तो पूरी देनी पड़ेगी। ब्रह्मचारी राज सिंह कहते थे यदि तुम संध्या में बैठते हो, तुम्हारा मन लगे ना लगे, पता नहीं जो भी परिस्थिति, लेकिन तुम बैठते हो तो भगवान मजदूरी जरूर देगा और तुम्हारा भगवान की ओर लगन हो जाएगी। इतना उत्तर बड़ा अच्छा लगता, मार्मिक लगता है। लेकिन एक विद्वान ने इसके आगे सोचकर बोला क्या लगे नहीं, 2 प्रकार की दुनिया में मजदूरी होती है। एक वो मजदूरी होती है कि आप दिन भर आए, काम करो ना करो, मैं बिल्कुल आपको पूरा पैसा दूंगा। लेकिन दूसरी मजदूरी ऐसी नहीं होती। दूसरी जितना काम उतने पैसे। आप ये जो झंडा बनवाते हैं ना, अब ये चुनाव आ रहे हैं तो ये झंडा बनते हैं, ये झंडे बनाने वालों को जितने झंडे बनाएंगे उतने पैसे मिलेंगे। हमारे एक यजमान संभवतः जुड़ेंगे, किशन लाल जी गहलोत, ये यहाँ पर अपने जोधपुर में रहते हैं, उनका राखी का काम है। तो कह रहे गुरुजी हम क्या करते हैं, साल भर के लिए हमारी साल भर राखी बनती रहे। कैसे? बोले जो मजदूर लोग हैं इनके घर में माल पहुंचा देते हैं, जितना बनाओ उतना पैसा। 20 राखी बनाओ तो 20 का, 10,000 बनाओ तो 10,000। नहीं करोगे, एक भी नहीं बनाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारी कोई हानि नहीं, नहीं माल बनाया कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भी उतना ही देता है जितनी तुमने अगर ध्यान नहीं लगाया, यूं ही बैठे रहे तो बैठने का लाभ होगा, ध्यान लगाया तो ध्यान लगाने का लाभ, मंत्र पढ़ा तो मंत्र पढ़ने का लाभ होगा, अर्थ सहित पढ़ा तो अर्थ सहित का लाभ होगा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश जोड़ते हुए पढ़ा तो उसका वैसी स्थिति वैसी वृत्ति बने। पवित्र सज्जनों, तुम जितना बोते हो तुम उतना ही काट पाओगे, इससे ज्यादा ना काट पाओगे। ईश्वर बहुत तौल कर देता है। पवित्र सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में मैंने आप सबके सामने ईश्वर की तरफ चलना सरल है कि कठिन है, अनेक उदाहरण देने का प्रयास किया। यद्यपि इसमें कुछ बातें मुझे और कहनी थी, लेकिन वो फिर कभी आगे के लिए, सब बातें तो नहीं हो सकती। पवित्र सज्जनों, इसमें मुझे निरुक्त का 13वें अध्याय का एक बहुत सुंदर दृष्टांत देना था, फिर कभी आपकी सेवा में रख पाऊंगा। दे लीजिए, देना हो तो दे लीजिए, दे लीजिए। नहीं, वो लंबा हो जाएगा भ्राता जी, ऐसा नहीं। प्रोटोकॉल का भी हमारे मित्र लोग हैं, नयन कुमार जी इतने प्रेम से मुझे महाराष्ट्र बुलाते हैं, 1 महीने के लिए भी जाना है मुझे। वो कहेंगे गुरुजी मुझे अपने बुला तो लिया, बोलने तो कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं करेंगे। और भी हमारे जो सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं वो कहेंगे भाई हमें सबको थोड़ा सुनना था, पुरुषार्थी जी ने 1 घंटे अपनी बात रखी, सबको सुनेंगे और मैं भी इनको सुनना चाहता हूँ। मेरे अपने मित्र लोग हैं, मुझे बहुत कुछ इन सबसे सीखने को मिलता है। पवित्र सज्जनों, पहले दिन अपन ने जो चर्चा की थी वो चर्चा किस विषय पर थी? यदि आपको याद आ रही हो तो बताइए। पहले दिन का विषय अपना था सप्त आओ 7 कदम चले। लेट्स टेक 7 स्टेप्स टुगेदर। आओ 7 कदम चलिए, मेरे पहले दिन का विषय था। दूसरा मेरा विषय था जो कल आप लोगों ने सुखा, सुख में हानि और दुख में लाभ। ये एक बड़ा विचित्र ढंग का विषय था, पता नहीं भगवान जाने आप लोगों को कितना वो कैसा लगा। मैंने उसमें भी अपनी बात रखने का प्रयास किया। लॉस फ्रॉम हैप्पीनेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम एंड डिस्ट्रेस एंड पेन, जिसको आप पेन या डिस्ट्रेस कहते हैं। और आज का जो विषय था ईश्वर की और ईश्वर की राह, प्रभु की डगर, सरल या कठिन। पवित्र सज्जनों, द पाथ वे ऑफ लिबरेशन एंड गॉड, इजी और अनइजी, बात रखने का प्रयास किया। भ्राता जी की बड़ी जिद थी लखन भाई साहब की, आचार्य जी आप समय नहीं देते। उस समय मैं जबलपुर से लौटा तो मैं बहुत पजल्ड हो गया था। तो मैंने कहा कि भ्राता जी मैं आपकी सेवा नहीं कर। अरे बोले वो हम दूसरे विद्वान कर लेंगे लेकिन आपको देना। मैंने कहा चलो भाई अब आपकी इतनी इच्छा है। इन 3 दिनों में सेवा किया। आज मेरे साथ अनेक मित्र मेरे जुड़े हुए हैं। धनंजय जी
आप जुड़े हुए हैं, रामचंद्र मेरे छोटे तो जुड़े हुए हैं, पोर्ट ब्लेयर के मेरे पांडे भाई साहब, आर्य समाज की गतिविधियां वहां पर अगर थोड़ी कम चल रही हैं तो आज इस पूरे प्रकरण को देखिए और देखिए कितनी तरफ से इतनी दूर दूर से लोग जुड़ते हैं। आप भी आर्य समाज का वहां पर आपको काम करना है, हम सब आपके साथ हैं। वेद प्रकाश भाई साहब, आपने मेडिकल कॉलेज में मेरा कार्यक्रम कराया था बरेली में, मैं आपको भूल नहीं पाता हूँ, आप बड़े श्रद्धालु व्यक्ति हैं। उस जमाने में जब मैं आपके घर रुका था, आपके परिवार में जो सन्यासी आपके पिता आपके परिवार के सुदेश चौरसिया मेरे शिष्य कह लीजिए, दमोह में आप रहते हैं और बुंदेलखंड के इलाके श्रद्धा से भरे रहते हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। और इसके बाद मेरी अनीता बहन जी जुड़ी हुई हैं। अनीता और आरती माता जी इस समय बेंगलोर से जुड़ी हैं, परसों के दिन भी जुड़ी थी, इस समय रहती तो इंदौर में। अरुण मलिक भाई साहब जो हैं बहुत श्रद्धा रखते हैं और ये कहते हैं आचार्य जी मैं ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति धर्म के सेवकों की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे लोग भी बहुत कम हैं। इधर आगे चलिए, चंद्रकांता माता जी मेरी जुड़ी हुई हैं। व्यास नंदन शास्त्री जी ने तो अपना हृदय पूरा खोलकर परसों के दिन अपनी बात रखी थी, कल नहीं रख पाए, आगे हमें इनका पूरा प्रवचन आने वाले दिनों में हमने समय लिया है, हम इनको सुन पाएंगे। केपी पटेल हमारे होशंगाबाद के हैं, बड़े श्रद्धालु हैं। लीलावती माता जी तो मेरे से इतना प्रेम करती हैं जैसे कोई माँ अपने बेटे से या बड़ी बहन छोटे भाई से करती हैं। ये क्या करती हैं, महाराष्ट्र में रहती हैं लेकिन मेरे से आत्मीयता इतनी रखती हैं कि जब मैं इनके इलाके में कई बार गया तब से ये हमेशा जुड़ी रहती हैं। और जब भी मैं कोई प्रवचन देता हूँ तो उसका या तो यूट्यूब में सुन लेती हैं, वैसे कर लेती हैं और बहुत बधाई बड़ी आत्मीयता से देती हैं। मनीषा भाटिया जी लखनऊ से जुड़ी हैं, ये भी मेरी बहन बहुत आत्मीयता और स्नेह रखती हैं। इनके आर्य समाज में अनेक बार सेवा का मौका मिला। इसके अतिरिक्त भी हमारे प्रकाश चंद्र भाई साहब, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मध्य प्रदेश, आप भी अनेक बार जुड़ते रहते हैं और बहुत आत्मीयता रखते हैं, इनका भी मैं इसमें अभिनंदन करता हूँ। पुष्पा माता जी तो हमारी अपनी ही है और आप हापुड़ से हमेशा जुड़ती हैं। राघवेंद्र जो है गोटेगांव से, जो जबलपुर के पास एक इलाका है, ये भी आर्य समाज की बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में सेवा करते रहते हैं। जब मैं रथ यात्रा लेकर इनके इलाके में पहुंचा तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके दूर दूर हमारी रथ यात्रा को ले गए और कहीं पतंजलि समिति के लोगों के बीच हमारे प्रोग्राम कराए, क्योंकि गांव गांव में नगर नगर में हम लोगों को जैसा जाने का भाव रहता है, इन्होंने वो करवाया। इसमें सदगुणा बहन मेरी गुजरात से जुड़ी हुई है। आप यद्यपि आपके पतिदेव एक पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं, रहे हैं, रिटायर हो गए, और आप आर्य समाज और रोजल की संस्थाओं से बहुत जुड़ी रहती हैं। जब मैं वहां विद्यार्थी के रूप में था तब भी आप वहां बहुत आती थी। इसके अतिरिक्त सुमन लता माता जी जुड़ी हुई हैं। इधर स्वदेश भाई साहब पुलिस ऑफिसर मेरे साथ बहुत आत्मीयता रखते हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। और इसके अतिरिक्त नरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे महानुभावों के नाम संभवतः मैं नहीं भी भूल पाया हूँ, लेकिन आप सब ने इतनी आत्मीयता से हमारे लखन जी के कार्यक्रम को सुनते रहते हैं और मेरे कार्यक्रम में विशेष तौर से आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसमें मॉरिशस से मेरे 2 मित्र जुड़े हुए हैं। वो लोग मेरे, जब मैं मॉरिशस गया था 2 बार मैं मॉरिशस गया, वहां के राष्ट्रपति से भी मिलकर आया, तो आपने उस डेलीगेशन में मेरे साथ बड़ी भावना बनाई। भ्राता देवानंद जी और मेरे दूसरे भ्राता रोहित जी वहां से जुड़े हुए हैं। मैं इन दोनों का भी अभिनंदन करता हूँ, इतनी दूर से आप इतनी आत्मीयता से जुड़े। नरूला जी भी मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं और आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हुआ इस कार्यक्रम को अपने भ्राता श्री लखन लाल जी की ओर ले जाता हूँ। वो इस कार्यक्रम का आगे संचालन करें और जो हमारे महानुभाव हैं उनका लाभ लें। भगवान इनकी शक्ति दे। इस कार्यक्रम को लगातार 1 साल हो गया, बताइए वही कार्यक्रम 1 साल चलाना खेल है, कितनी मेहनत इनको लगती होगी। मुझे लगता होगा घर के लोग कहते होंगे क्या तुमको नशा लगा हुआ है, क्योंकि अपने लिए तो 1 घंटे का होता है, इनको तो पूरे दिन उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, दुनिया भर में संपर्क फोन ये वो। इन सब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनके परिवार का। ओम शांति ही शांति ही। बहुत बहुत आभार। पिछले 3 दिनों से लगातार 3 विषयों को हम सभी लोगों ने सुना बड़े श्रद्धा भाव के साथ में। आचार्य नयन कुमार जी विशारद जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद ले लें। 5 मिनट का समय, क्योंकि समय का अभाव चल रहा है, तो 5 मिनट में हम आपकी बात को सुनेंगे। आचार्य नयन कुमार। ओम ओम। एक मिनट भ्राता जी, अभी आप नहीं बोलेंगे। ये जो नयन कुमार विशारद जी हैं, ये वहां की आर्य प्रतिनिधि सभा के वाइस सेक्रेटरी हैं और ये एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। एक कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं और महाराष्ट्र की सभा की जो गतिविधियां हैं उसमें उसके मूल केंद्र बिंदु होते हैं, जो कहते हैं नींव के पत्थर जैसे बनकर आप काम करते हैं। इतनी संस्थाओं में सबसे बड़ी बात यह है
कि वहां से जो पत्रिका निकलती है उसमें जो आर्टिकल्स आप लिखते हैं मराठी, एक मेरे मित्र का मैं धन्यवाद करना भूल गया, क्षमा कीजिए, मेरे भ्राता जय किशोर जी जुड़े हुए हैं। जब मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ता था तो आपने मुझे प्रथमावृत्ति पढ़ाई थी। आजकल आप रांची में जब मेरा प्रवचन हुआ तो आप अपनी पत्नी को लेकर आए और माता जी ने बड़ी श्रद्धा से बैठे और ये कहने लगे, भाई भ्राता जी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ये आपकी जो माता जी पूरा कार्यक्रम सुनेंगी। आज मैंने इनसे आग्रह किया तो बड़े खुश हुए। तो आप वहां आजकल आचार्य कुलम में प्राध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं। स्वामी रामदेव जी हम सब एक साथ ही थे, तो हम सब मित्री थे गुरुकुल कालवा में। तो भ्राता जय किशोर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप आचार्य हैं, स्कॉलर हैं, विद्वान हैं और आपके प्रवचन बहुत अच्छे होते थे, तो आप कभी इनका भी बड़ा लाभ लीजिएगा। भ्राता जय किशोर। भ्राता नैन कुमार विशारद जी से आग्रह है अपना उपदेश प्रारंभ करें। परमपिता परमात्मा, आप सभी श्रोतागण, हमारे प्रिय भ्राता श्री आनंद कुमार जी, आनंद जी पुरुषार्थी जी के मुखार बिंदों से इतने बढ़िया, रोचक और हृदय को छू जाने वाले ऐसे विचार सुन रहे थे। सचमुच हमारा जीवन परमपिता परमात्मा ने जो दिया हुआ अमृत रूपी वरदान है और इस वरदान को हमने समझ नहीं पाया है। संसार में अनेक योनियां हैं, लेकिन सभी योनियों में श्रेष्ठ कोई योनि है तो मनुष्य योनि है, हम सब जानते हैं। नरत्वम दुर्लभम लोके। सचमुच ये हमारा जीवन इतना अनमोल जीवन है, फिर भी हम समझते हुए भी और सब कुछ जानते हुए भी क्यों इस प्रकार की अविद्या में फंसे हुए, क्यों अज्ञान के मार्ग पर हैं। हमारी वृत्तियां, हमारे नाना प्रकार के दुर्गुण हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये भी हमारी, मैं कहता हूं कि सही अर्थों में हमारे पास अमृत कलश है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती के माध्यम से हमें मिला हुआ, जो कितने वर्षों के बाद हमें ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन हम इसे पानी जीवन में सुधार नहीं कर रहे हैं, जीवन में उतारना हमसे नामुमकिन हो रहा है। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है। देखो, उन्होंने अपने इस आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से हम सबको झकझोड़ा है और हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो अविद्या की ओर है, बहिर्मुख होती जा रही है, इन सभी प्रवृत्तियों को सन्मार्ग की ओर, ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है। कितना सुंदर मंत्र था, न तम विधात य इमाम जना। 4 प्रकार के लोग हम नहीं जान पाते कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है। क्यों नहीं जान पाते? अस्तु कहना बहुत अधिक है, लेकिन समय का अभाव है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो वेबिनार हमारा चल रहा है, ये सही अर्थों में हम सबके लिए नई दिशा देने वाला, नई प्रेरणा देने वाला है। कोरोना के काल में कितना नुकसान हुआ है सारे विश्व का। छोटी सी बीमारी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बाद में सारे विश्व को उसने परेशान कर दिया, लेकिन दुनिया फिर भी सुधर नहीं पा रही है। दुनिया उसी माया मोह के चक्कर में है, अविद्याओं के चक्कर में है, नाना प्रकार के दोषों में लिप्त है। हमारी नई पीढ़ी जो शिक्षा से वंचित रह पाई है, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से चलाना चाहिए, इसके भी हमारे पास योजनाएं नहीं है। तो ये आचार्य जी के द्वारा जो चल रहा वेबिनार है, चल रहा था 2-3 दिन से, मैं 2 दिन जुड़ नहीं पाया कुछ कार्य के वश, कारण के वश, लेकिन मैं आज जब सुन रहा था तो इतनी सुंदर चर्चा, आज जिसकी बहुत आवश्यकता है। मैं कहता हूं संयोजक महोदय जो हमारे शिक्षक हैं, आर्य रत्न श्री लखन लाल जी आर्यम, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप कि मैं आपकी संस्था को, आपके सभी पदाधिकारियों को, आपकी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूं। और हम सारे, मैं कहता हूं केवल ये राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय हमारा वेबिनार चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग सुन रहे हैं। कहाँ विदेश में बैठकर हमारे भाई, हमारे बहनें इतना सुंदर प्रवचन सुन रहे हैं। तो मैं आचार्य जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वे महाराष्ट्र के लिए बहुत समय देते हैं, और मैं कहता हूँ महाराष्ट्र के नहीं है तो जब उनके मुखार बिंदु सुन रहा था, जितने भी सम्मिलित हो चुके वो कहाँ से बैठे हैं, कैसे कैसे उनके साथ संबंध बना रहा है। एक मिशनरी भाव से कार्य करने वाला नौजवान महर्षि दयानंद का ये दीवाना आर्य जगत के विश्व के लिए इतना काम कर रहा है। परमपिता परमात्मा से मैं कामना करता हूं
महाराष्ट्र आर्यपन सभा ऐसे नौजवान, ऐसे मिशनरी भाव से काम करने वाले व्यक्तित्व को दीर्घायु प्रदान करे। हम सब उनके द्वारा विशेष ज्ञान प्राप्त करते रहे और सभी संयोजक महोदय हो और आदरणीय सभी हमारे जो सम्मिलित होने वाले श्रोतागण हैं, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे बोलने के लिए समय दिया और समय बहुत है, कम है, लेकिन फिर भी आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं महाराष्ट्र की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। और ये थे हमारे बीच में डॉक्टर नयन कुमार विशारद जी, जो उप मंत्री है महाराष्ट्र आर्यपन सभा के। और आपके मुखारबिंद को आपके दर्शन करके हम सभी धन्य हो गए हैं। ऐसी महती जगह सरस्वती की जो पुण्य आत्माएं हैं, उनका मिलन हमारे आचार्य आनंद प्रसाद जी ने पिछले 3 दिनों से कराया है। मैं उनका आभारी हूँ और आपका आभारी हूँ। और आगे निवेदन करूँगा कि आप अपना समय इस पटल से हमें दें, ताकि आपका लाभ हमारे और जो श्रोती बंद हैं वो ले सके। और हमारा सौभाग्य रहेगा। हमारे बीच में जय किशोर आरजी, जो आचार्य कुलम और आर्य समाज रांची से हैं, वो भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। उनका भी हमें आशीर्वाद मिले। सम्मानित जय किशोर जी, आइए स्वागत। जय किशोर जी। ओम ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। हम लोग एक ही साथ कालवा गुरुकुल में पढ़ते रहे। 1996 में हम लोग एक दूसरे का साथ छोड़े। तब से मैं रांची में हूँ और आचार्य जी होशंगाबाद में रहते रहे हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वेद प्रचारक हैं। मैं प्रसन्नता हुई आज आपके साथ मिलकर के। अच्छा प्रवचन था उनका ईश्वर के विषय पर। हम बहुत प्रेरित हुए इस प्रवचन से। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने लिंक भेजा, इसके लिए भी मैं विशेष आभार उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर कभी मौका मिले तो जरूर हम सब सेवा में रहेंगे। धन्यवाद। जो लिंक आपके पास होगी उसमें मेरा मोबाइल नंबर डला होगा। आप सभी लोग अपना अपना नाम लिख करके हमारे पास भेज देना, ताकि समाचार में वो आगे भी हम आपका लाभ ले सकें। हाँ जी, ठीक। मैं निवेदन करने लगा हूँ। हमारे बीच में माता जी सुनीता वैद्य जी अग्रवाल जी है, उनका भी आशीर्वाद हमें मिल जाए। वैद्य सुनीता अग्रवाल जी तो बहुत ही पुण्य का कार्य शास्त्रों के लिए कर रही हैं। सुनीता जी, वैद्य सुनीता अग्रवाल जी करिए। हेलो जी। सुनीता दीदी की जगह आप इनको बोलिए। भ्राता जो चेन्नई आर्य समाज के प्रधान जी जो हैं, क्या नाम है, भ्राता धनंजय जोशी जी से आग्रह है कि वे अपनी बात रखें। सम्मानित धनंजय जोशी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी 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 जी। भ्राता जी, आप आर्य समाज के बारे में थोड़ा बताइए और कितनी मार्मिक वहां पर कितना आप चला। अभी विधायक महोदय से मेरी बात हुई, वो कहने लगे आनंद जी मैं बिल्कुल मीटिंग से उठ ही नहीं पाया, अभी भी मीटिंग चल रही है, मैं प्रयास करूंगा, अगर हो गया तो आप लोग अपनी बात रखें, अगर हो गया उनकी मीटिंग हो गई तो, नहीं तो फिर ठीक है, आप लोग ही हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। भ्राता धनंजय जोशी जी अनेक संस्थाओं का संचालन मद्रास में कर रहे हैं और मैं इनको लेकर अंडमान निकोबार भी, मैंने कहा था भ्राता जी मेरे साथ चलो, तो माता जी के साथ वो गए। इनका एक परिचय और भी बड़ा कमाल का है, जो नयन कुमार भाई साहब जी जानते हैं, इनकी जो माता जी हैं वो लाख एक है। उन्होंने जो काम किया वो हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति करता है। जितने ग्रंथ उनके हाथ में रख दो, उनकी आयु मेरे ख्याल है 80 से ऊपर हो गई है, और किसी भी ग्रंथ का मराठी में अनुवाद कर देती है। तो पता नहीं 50 ग्रंथों का वो अनुवाद कर चुकी हैं और राइटर हैं बहुत अच्छी। तो सौभाग्य है कि इतने अच्छे पवित्र माता पिता की आप संतान हैं, भ्राता धनंजय जोशी जी। और इनकी एक कहानी में सुनाऊंगा तो आप द्रवीभूत हो जाएंगे। जब ये बहुत उच्च पद पर एक कंपनी में अभी कार्यरत हैं मद्रास में, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के थे और इनको बाई चांस इनकी कंपनी ने कुछ दिन के लिए मद्रास भेजा। मद्रास से गए तो जैसा अपन लोगों का स्वभाव होता है कि भैया हम तो कहीं भी जाएंगे तो आर्य समाज जाएंगे, तो ये सहज रूप से आर्य समाज में चले गए। 2, 4, 8 दिन गए तो वहां के जो मुख्य संचालक थे वो एक वृद्ध सज्जन थे। उन्होंने देखा यार इस आदमी को कितनी रुचि है आर्य समाज में, तो उन्होंने एक दिन इनको अपने कमरे में बुलाया और हाथ जोड़कर बोला कि धनंजय बेटा, मेरा तेरे से एक निवेदन है कि तू अभी यहाँ से लौट कर कभी मत जा। कहने लगे क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले बेटा मुझे ऐसे कंधे चाहिए जिनके ऊपर मैं सारे समाज का भार रख कर बिल्कुल खुशी खुशी जा सकूं। वैसे यहाँ पर टीम है लेकिन तेरी मुझे जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं इससे महंगे वेतन पर मुझे दूसरी जगह जाना था,
लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब बाबूजी ने इतनी हृदय से मुझे कहा है, वो मुझे तो कहीं भी रहकर आर्य समाज का काम करना है, तो आप मद्रास में इस समय, चेन्नई जिसका नाम है, वहां रहकर डीएवी संस्थाओं का संचालन करते हैं। और संयोग से मेरे एक और मित्र जम्मू कश्मीर आर्य समाज के अरुण कुमार आरती महामंत्री जुड़ गए हैं वहां की सभा के। वो तो बहुत ही ज्यादा तड़प रखते हैं, पंजाबी में उनका गीत सुनोगे तो आपकी आंखें भर जाएंगी। अभी मैं भ्राता धनंजय जी से निवेदन करता हूं कि वे इस पूरे जनता जनार्दन को अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम लोग चेन्नई आर्य समाज के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी डीएवी स्कूल भी है, करीब करीब 13 स्कूल हैं और हमारे 16,000 से ज्यादा विद्यार्थी है। और हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वैदिक विचारधारा का प्रचार हो, और ये कार्य निरंतर चालू है। अभी पिछले हफ्ते एक स्कूल डीएवी का नया ब्रांच खुल गया है, तो ये कार्य चालू है। प्लस उसके अलावा आर्य समाज की स्थापना भी 3-4 जगह तमिलनाडु में हो चुकी है। तो ऐसा कार्य हम करते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है और कुछ युवक है वो ऑनररी काम करते हैं, पूरा जीवन आर्य समाज के लिए, वैदिक विचारधारा के लिए उन्होंने दिया है। तो आज आपने बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया और सावरकर जी की याद आ गई, और एक वीरश्री, वीर रस का संचार हुआ। जैसे आपने कहा था, अटल जी ने उनकी कविता में कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तळमळला, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन। तो वीर सावरकर जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी है। और कुछ ऐसा नैरेटिव भारत देश में बनाया जाता है कि सावरकर जी देश विरोधी थे। कितना गलत है, तो हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं एक टेलीविजन चैनल पे देख रहा था कि कुछ हिंदू लोग ही, हिंदू भाई ही अपने मनुस्मृति को गाली दे रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस चैनल को मैंने पत्र लिख के कहा कि जो वो बात कर रहे थे, उन्होंने कभी मनुस्मृति देखी भी है क्या? पढ़ने की तो दूर बात है, अभी उसका अब उत्तर अपेक्षित है। लेकिन हम आर्य विद्वानों को हर जगह जाके इसके साथ लड़ना होगा, क्योंकि मनुस्मृति के विरुद्ध एक नैरेटिव फैलाया जाता है। हमने आर्य समाज चेन्नई में एक प्रोग्राम किया था, खास 4 दिन का, कि मनुस्मृति के बारे में जो गलतफहमियां है, तो उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा था। और मैं ये कहूंगा, हम लोगों को ये फैलाना चाहिए, सब वैदिक विचारधारा के लोगों को, आर्य समाजियों को, कि वेदास इज द मोस्ट सेक्युलर नॉलेज इन द वर्ल्ड। वेद सबसे सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि वह सार्वजनिक है, सबके लिए है, सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। तो ऐसे वेद का नॉलेज कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। तो ये हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, यही मैं कहूंगा। और आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर कहा कि मनुष्य जन्म है, परमात्मा को प्राप्ति हम कर सकते हो, मार्ग कठिन है या नहीं। मैं तो ये बोलता हूं कि सिर्फ 5 क्लेशों को अगर दूर करेंगे, इतना ही परमात्मा प्राप्ति। सही बात है, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि बहुत दूर की बात, बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। थोड़ा बहुत एक हम कुछ कर लेते हैं, जैसा भर्तृहरि महाराज का श्लोक है, येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरत। तो मनुष्य है, कम से कम इतने गुणों का तो हम हमारे जीवन में उसको लाने की कोशिश करें। इतना ही कहता हूं। और हमारा भी ऑनलाइन सत्संग होता है आचार्य जी,
हमारा हर संडे को ऑनलाइन सत्संग होता है 9:30 से 11:15, तो उसमें भी बाकी लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम शांति शांति शांति। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती के ऐसे मानस पुत्र हैं जो कर्म वचन से उस रास्ते पर चल रहे हैं और जमीन पर कार्य कर रहे हैं। मैं नमन करता हूँ सम्मानित धनंजय जोशी जी को और निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम प्रतिदिन चलता है, जब आपको समय मिले आप जरूर इससे जुड़िए, ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं टीवी के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को आप वैदिक विचारधारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और लोग आपसे प्रेरणा ले सकें और लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बन सकें, मेरा निवेदन है। और आगे भी जरूर जरूर आचार्य जी। मैं निवेदन करने लगा हूँ। अरुण आरजी जी जम्मू से हैं। अरुण जी आप अपना वीडियो खोल लीजिए। अरुण जी 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 जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, वीडियो खोल लीजिए अपना जी। अच्छा, अभी खोलने दो, मैं तमीज पहन लूं फिर मैं खोलता हूं अभी। और ये इसके बाद संदीपन जी एक सूचना आपको देंगे। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके जीवन से जुड़ा हुआ आपको सुनने को मिलेगा। संदीपन आरजी जो हमारे इंदौर के हैं, विलंब होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये दान के ऊपर तो बहुत ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। वीडियो आ गई मेरे सामने? आ गई वीडियो आ गई। ठीक है जी, धन्यवाद। देवानंद जी मॉरिशस से तैयार रहेंगे। देवानंद जी के बाद हाँ जी बोलिए बोलिए अरुण जी बोलिए। हाँ। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, सच्चा ये रास्ता है, धर्म का वास्ता है, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ओ वेद धर्म पे चलने वाले वीरों, दुनिया में आज नास्तिकता का तूफान है, पत्थर ही आदमी और पत्थर ही भगवान है, हो रहा आज ब्रह्म विद्या का अपमान है, सामने हमारे ये जहालत की चट्टान है, जहालत को चूर करके अविद्या दूर करके, ओ जहालत को चूर करके अविद्या दूर करके, ऋषियों की रखनी है लाज रे। ये गीत लंबा है, मैं यहीं समाप्त अब कर रहा हूँ। तो मैं माननीय आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया और बताया कि ऐसा कार्यक्रम है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि उनके अंदर तड़प है, जो उनका वैदिक धर्म के प्रति प्रचार करने की लगन है, उसको देख करके मैं बड़ा नतमस्तक होता हूँ। और जब जब भी उनका कार्यक्रम जम्मू में होता था तो वो इतना बढ़िया कार्यक्रम करते थे कि बहुत सारे लोगों को भी इकट्ठा कर लेते थे। जो कार्य हमें करना होता था वो अपने प्रयास से ही लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। तो मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भविष्य में कोई ऐसा कार्यक्रम बनाता हूँ ताकि वह वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपने हम उनसे लाभ ले सकते हैं। ऐसी मेरी उनसे विनती है। और आप सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि इनके बहाने में आपके दर्शन कर रहा हूँ। धन्यवाद। और अरुण कुमार आरजी जम्मू से आपका ये गीत पूरा हो सके इसलिए लगातार आप जुड़ते रहिए, आपके गीतों को हम सभी सुन सके और हम सभी का सौभाग्य रहेगा। और क्योंकि कल देहदान से संबंधित बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके बीच में होने जा रहा है। अभी अभी वो जुड़े हुए थे क्योंकि निकल गए हैं, तो अब हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे सम्मानित सुरेश कुमार जोशी जी जो बाराबंकी से हैं और पूरे तन्मयता के साथ में आपने कार्यक्रम को सुना। 1 मिनट उनका भी आशीर्वाद हमें ले लें 1 मिनट के लिए। सुरेश कुमार जोशी जी हमारे विद्वान हैं जी। दादा नमस्ते, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज विशेषकर अपने प्रियवर आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का दर्शन करने के लिए इस लिंक से जुड़ा, क्योंकि काफी दिन हो गए थे उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, हालचाल नहीं मिल पा रहे थे। बहुत प्रसन्नता। दूसरी बात, जो अपने धनंजय जोशी जी हैं चिन्मय,
उनका जो थोड़ा सा संक्षिप्त उद्बोधन हुआ था बहुत ही प्रेरणास्पद। और तीसरा जो अपने जम्मू से अरुण कुमार जी थे, उन्होंने जो गीत की 4 पंक्तियां रखी, बहुत ही, जितनी प्रशंसा की जाए उन पंक्तियों की कम है। और मुझे लगता है कि उसकी पंक्तियां और भी बहुत कुछ हैं। तो आने वाले समय में उनसे निवेदन है कि इस गीत को वो पूरा करें। और तीसरी बात मुझे ये कहनी है आदरणीय पुरुषार्थी जी के बारे में। अपने समस्त विद्वानों में कोई न कोई विशेषता तो होती है, लेकिन आदरणीय आचार्य पुरुषार्थी जी के अंदर जो विशेषता है वो है उनके नाम की सार्थकता। जैसे उनके नाम के आगे पुरुषार्थी शब्द लगा हुआ है, वास्तव में पुरुषार्थ की बहुत बड़ी कला उनके अंदर है और हम उनसे प्रभावित भी रहते हैं। उनको कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अद्भुत कला उनके अंदर है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये कला उनकी बनती रहे। और बाकी जो उनका उद्बोधन था, ईश्वर की राह सरल या कठिन, उसकी बहुत सुंदर विवेचना उन्होंने की थी। और अंत में आर्य रत्न शिक्षक लखन आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अच्छे अच्छे विद्वानों को हमारे बीच में लाते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्य है, जैसे अगर हनुमान नहीं होते तो श्री राम को जानना बड़ा मुश्किल। तो ऐसे ही राम लखन जी अगर नहीं होंगे तो बहुत सारे विद्वानों को हम जान नहीं पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शांति पाठ आपके लिए कि आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य सूर्य जोशी जी। और आप 5 विषय को लेकर के 5 दिनों के लिए आप हमारे बीच में आएंगे आगामी समय में। उन तिथियों में आप सभी लोग जुड़े रहे और आचार्य सूर्य कुमार जोशी जी को सुने। मैं निवेदन करूंगा वेद प्रकाश जी से केवल 30 सेकंड में अपनी बात को रखे और नरोला जी भी 30 सेकंड में। सब लोगों के लिए नमस्कार। हमारे आचार्य प्रसाद जी जो कि बहुत ही पुराने मित्र हैं, बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा। उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिली। हमारे घर पे रहे, हमारे घर में बैठकर उन्होंने हवन भी प्रॉपर तरीके से कराया और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रेरक मार्ग प्रशस्त किया कि आपको सिर्फ 12 मिनट लगने हैं हवन करने के लिए, तो आपको नित्य हवन करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बैठ करके 12 मिनट में हवन करके भी दिखाया किस तरह से आपको डेली हवन करना है। तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। आज उनका प्रवचन बहुत ही अच्छा रहा और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनका उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा। उसके लिए लखनलाल हरि को बहुत ही बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये बहुत ही पूर्ण कार्य कर रहे हैं, आर्यों के लिए एक अमृत के समान है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और 30 सेकंड के लिए अनिल कुमार नरोला जी। आचार्य अन्न पुरुषार्थी जी, लखनलाल जी, मुनि जी और सभी सम्मानित आर्यजनों, आज के उद्बोधन के बारे में मुझे एक शब्द ध्यान आ रहा था। एक शब्दों का एक त्रिकोण है, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। उस तरह का मुझे आज आचार्य जी का प्रवचन लगा। वाकई बहुत ही विलक्षण और उत्कृष्ट कोटि का प्रवचन था आज का। उन्होंने जो बताया उसमें शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बात कहा जाता है कि आपको अपना स्थान जो है अपने आप अपना बनाना है। परिस्थितियां कभी आपके अनुकूल नहीं होंगी, लोग आपके अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन तब भी आपको अपना संयम नहीं खोना है और जो ठीक है उसी के हिसाब से चलना है। और बहुत अच्छा इनका उद्बोधन रहा। ये इनके उसका सारांश था, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आदमी अपने को संतुलित रख सकता है। ये बहुत बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दिया और बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। सुरेश जोशी जी, सुरेश चौरसिया जी जी, इस बार मुनि जी सभी का आभार व्यक्त करेंगे। नमस्ते जी, सभी को सदर नमस्ते। बोलिए बोलिए। आचार्य जी का आपके पास जी तीनों दिन का प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। जैसा आचार्य जी ने एक उदाहरण दिया था आज कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं किन्हीं के, किसी को देशभक्ति में जाता है, किसी को कुछ में जाता है। तो मेरे लिए तो जब से मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, आचार्य अन्न पुरुषार्थी जी की कोई भी बात हो, किसी से संबंधित बात हो, मुझे बहुत आनंद आता है। हमें लगता है पुरुषार्थी जी से हमारा पुराना संबंध है कोई ना कोई पिछले जन्म का। और आर्य समाज किस तरह प्रभावित है सब। नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आए, सभी का आभार व्यक्त करें। माता चंद्रकांता जी शांति पाठ कराएंगे जी। आज का विषय हमारा प्रभु राय कठिन या सरल।
अच्छा उद्बोधन हमारे बीच में अनंत पुरुषार्थी जी ने रखा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि आज तो जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सभी विद्वान हैं। श्रोता इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो सबका हृदय से साधुवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए सादर नमस्ते करता हूँ। ओम। बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जो आर्य समाज के प्रधान है, जिनके अक्षर कमलों से हमें सब कुछ कर पाते हैं। उनका आशीर्वाद बना रहे। और मैं निवेदन करूंगा चंद्रकांता माता जी से क्या शांति पाठ करा। आदरणीय आचार्य अनंत पुरुषार्थी जी, अन्य वक्तागण और मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी, विशेषकर हमारे इस कार्यक्रम के पुरुषार्थ की नींव मुनि पुरुषार्थी जी, भाई नरूला साहब, सबको मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। समय बहुत हो गया है। आज करण सिंह जी की जयंती है, लेकिन कल बताऊंगी। आज बहुत समय हो चुका है, तो शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। कल बता देना। आनंद, हाँ जी, आनंद की अनुभूति हुई और आनंद में विचरण करते करते हम रात्रि की ओर बढ़ते हैं और कार्यक्रम को शांति की ओर ले चलते हैं। ओम जौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। मैं ऋषि स्वामी दयानंद की जय हो। जय हो। दंडी गुरु विरजानंद की जय हो। जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक अभिवादन, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी। निवेदन करने लगा हूँ आचार्य को भी सादर नमस्ते हमारे नरूला जी, माता जी। और मैं निवेदन करने लगा हूँ धनंजय जोशी जी से, जय किशोर जी से और हमारे अरुण कुमार जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जो लिंक आपको मिली हुई है उस पर मेरा नंबर डला हुआ है। आप अपना नाम लिख करके हमें भेज दें ताकि आपका नंबर हम सेव कर सके और भविष्य में भी आपको आयोजनों से इन कार्यक्रमों की सूचना आपके पास मिल सके, ऐसी अभिलाषा के साथ में निवेदन करूँगा। अरुण आर जम्मू, जय किशोर जी और हमारे धनंजय जोशी जी, जितने भी हमारे सोची बंद आज जुड़े हुए हैं पहली बार, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपना अपना नाम हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें ताकि हम आपका नंबर सेव कर सकें। आगे की सूचना आपको मिलती रही और प्रतिदिन कार्यक्रम भी चलता रहता है। अरुण जी आप जुड़िए और आपका गीत भी आगे से होगा, पूरे गीत आपके सुने जाएंगे, क्योंकि गीत को हम सभी लोग सुनेंगे। आप चलिए आप अपना नंबर शेयर करेंगे तब ना जी, आप अपना नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे तभी हम लोग दे पाएंगे ना। मैंने तो कर दिया। नहीं उसमें जो आपको लिंक भेजी है उस पर भी मेरा नंबर डला है और मेरा नंबर लिख लीजिए आप सब लोग। अच्छा हाँ उस पर डला हुआ है। ठीक है। मेरा नंबर लिख लीजिए 8601406650। मैंने चैट में भी डाल दिया है। ठीक है। 8601406650। लखनलाल जी, इन सब के कार्यक्रम भी मतलब कि व्याख्यान देने के लिए, लेक्चर देने के लिए बारी बारी से बुलाइए ना, ये बहुत ज्ञान कर। नहीं तो हम इसी के लिए तो नंबर ले रहे हैं माता जी, थोड़ा सा धीरे धर दीजिए। जी जी
ठीक है जी जी, हाँ ठीक है आप चिंता नहीं करें, आपका लाल लखन लाल लगा हुआ है इसी काम। मेरी तो आदत है कि उंगली पकड़ करके पहुंचा कि हमारे धनंजय। हाँ, मुझे अपने प्रिय वीर पर बड़ा नाज है, ऐसी बात नहीं। अरुण कुमार जी नंबर लिख लिया, धनंजय जी, जय किशोर जी जी, और चैट बॉक्स में भी डाल दिया। और मनोहर जी जो हमारे गुरुकुल छोटीपुरा में बड़े बाबू जी है वो जुड़े हुए हैं, और अगर हो सके तो अपना ऑडियो वीडियो खोल ले, समापन हो चुका है हमारा। मनोहर जी मैंने सबके माइक खोल दिए हैं। प्रकाश चंद्र सोनी जी पत्नी जुड़ते सदैव, बहुत बहुत आभार आपका, और आपका धन्यवाद जो आप समय निकाल करके जुड़ रहे हैं। तो कल बहुत अच्छा विषय वेदांत के ऊपर है, लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं जी। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। नमस्ते राजकुमार जी।